Hello, good morning students. Here myself Manjesh sir. In this video lecture today we will discuss chemical formula. देखिए हुआ इस लेक्चर में हम लोग केमिकल फार्मूला को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है ना हुआ। मतलब कि हमारा जो डीपीपी जो है आपका वो 6 होगा, डीपीपी 6 का डिस्कशन चल रहा होगा। अब देखो लेक्चर नंबर अकॉर्डिंग टू लेक्चर नंबर 1 पार्ट एच और डीपीपी बोलोगे तो कितना आ जाएगा बुआ आपका यहाँ पर डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर 06 है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बुआ देखो अभी तक ये लास्ट लेक्चर है, देखो उसमें कुछ रिपीट्स भी होंगे फिर भी आपको बनाना है बुआ, ऐसा नहीं जो पीछे में कुछ ऐसे केमिकल का जो सीरीज है वो सर रिपीट हो रहा है तो उसको छोड़ देंगे, नहीं, जो रिपीट हो रहा है उसको ही बनाओगे। एक दो बार कुछ रिपीट हो रहे हैं ना उनका यूजेस ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जो सीरीज में रिपीट होंगे उनको जरूर आप सॉल्व करिएगा, ठीक है ना बुआ। और इतने सॉल्व करने के बाद एक बार इसको जरूर से प्रीव्यू करके देख लेना बुआ, ठीक है ना। चलो अब देखो बुआ हम लोग बात करते हैं लेक्चर नंबर हमारा ये है 1 का पार्ट एच, दिस इज द लास्ट लेक्चर एंड हम लोग ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज, एफ सीरीज तक चलेंगे, जिसमें सबसे पहला हम देखते हैं बुआ, हाँ यहाँ पर देखते हैं, ठीक है ना बुआ। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में हमको देखते हैं 1A, लेक्चर 6 का 1A है हाइड्रोजन ब्रोमेट। क्या फॉर्मूला हमारा पूछ रहा है बुआ आपसे, हाइड्रोजन ब्रोमेट, ठीक है ना। चलो हाइड्रोजन ब्रोमेट पूछा आपसे बुआ, जब हाइड्रोजन ब्रोमेट पूछा तो अब तुमको ब्रोमेट का जो आयन जो होता है ना, ब्रोमेट एक रेडिकल जो होता है नेगेटिव रेडिकल, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो जो ब्रोमेट जो पहले हाइड्रोजन का देखो तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है बुआ, H होता है। ब्रोमेट का क्या होता है बुआ, BrO3, याद रखोगे। ब्रोमेट पे क्या होता है, BrO3 पे निगेटिव चार्ज, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, इस बंदे पे एक पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 1, इस बंदे पे एक निगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 1। बुआ उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सॉरी, अब देखो बुआ ये जो 1 जो है, अब यहां पर देखो मोर देन 2 एटम है, ब्रोमीन का 1 एटम और ऑक्सीजन का 3 एटम, तो टोटल 4 एटम होंगे। तो मोर देन जब 1 वो एटम होंगे, याद रखोगे जब मोर देन 1 एटम होंगे तो वहां पर क्या यूज करोगे बुआ, वहां पर वी विल यूज द ब्रैकेट। हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा ब्रैकेट यूज करेंगे। तो अब इसका केमिकल फॉर्मूला देखोगे बुआ तो क्या होगा, H1, ठीक है ना, H1 और फिर क्या आएगा बुआ, BrO3 का होल 1। अब देखिए बुआ जब ये 1 है तो 1 को हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली वो तो 1 ही हो जाएगा, और इस ब्रोमेट को भी मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ब्रोमीन की भी संख्या 1 ही रहेगी, ऑक्सीजन की भी संख्या 3 × 1 करोगे तो 3 ही होगी। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली में आपको मिलेगा HbRO3। व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट HbRO3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमेट। व्हाट विल बी, ये क्या किसका फॉर्मूला है बुआ, ये फॉर्मूला आपका हाइड्रोजन ब्रोमेट का। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं बुआ, 1A बना लिए। अब चलो अब 8A देखते हैं, ठीक है ना, कुछ डिस्टेंस पे चलते हैं। चलो 8 में बोल रहा है जिंक ब्रोमेट। क्या पूछ रहा है आपसे, जिंक ब्रोमेट। अब देखो बुआ अब ये जिंक ब्रोमेट क्या होता है, देखो बुआ ये जो ब्रोमेट सब जो होता है ना, ये सब देखोगे जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओगे ना तो उसमें ये सब केमिकल मौजूद होता है, ठीक है ना। जैसे कभी इचिंग प्रॉब्लम होगा तो वो केमिकल देखोगे तो उसमें ये सब केमिकल मौजूद होता है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीटली केमिस्ट्री है, तो आपको केमिकल से स्टडी करना है, तो उन सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं ना, इन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। लाइफ में अगर केमिस्ट्री में आगे बढ़ोगे तो ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। चलो अब देखो बुआ आगे हम बात करते हैं जिंक ब्रोमेट। जिंक का सिंबल क्या होता है बुआ, Zn। ब्रोमेट का क्या होता है, हम ऊपर में लिखे हैं BrO3 पे एक निगेटिव चार्ज, जिंक पे 2 पॉजिटिव चार्ज। क्या समझ में आ रहा बुआ, जब इस पर 2 पॉजिटिव, तो जिंक की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, ब्रोमेट की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। इफ देयर इज मोर देन 1 एटम देन देयर आफ्टर वी विल यूज द ब्रैकेट। अगर एक से अधिक एटम होंगे तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का हमने यूज किया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे से ऊपर उठा के ले जाएंगे, इस वाले बंदे को नीचे से ऊपर उठा के ले जाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा जिंक, ठीक है ना, Zn1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी इधर लिख देते हैं, Zn1 क्या होगा बुआ तुम्हारा, Zn1 और यहाँ पे क्या होगा BrO3, Zn1 BrO3 का होल कितना आ जाएगा बुआ, 2 आ जाएगा। अब देखो बुआ इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यहां पर ब्रोमीन कितना, ब्रोमेट का आयन क्या होता है Br, तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो Br2O6 हो जाएगा। तो क्या ब्रोमेट का आयन पहचान पाओगे, पहचाना दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग इसको ब्रैकेट को अंदर नहीं ब्रेक करेंगे। इस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जिंक का Zn नहीं हो जाएगा, और यहां पे क्या होगा BrO3 का होल 2। क्या यहां तक समझ में आया, इस वाले को क्या करोगे, अंडरलाइन कर दोगे, इस वाले को क्या कर दोगे बुआ, अंडरलाइन। दिस इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ जिंक ब्रोमेट।
ठीक है ना, वो किसका फॉर्मूला आ गया आपका, जिंक ब्रोमेट आ गया। चलो बुआ अब देखते हैं हम लोग देखते हैं 15A देख लेते हैं, ठीक है ना 15A। चलो 15A में देखते हैं कौन सा केमिकल है। 15A बोल रहा है कोबाल्टिक ब्रोमेट, बोल रहा है कोबाल्टिक या कोबाल्ट 3 भी ऐसा भी दे सकता है वो, कोबाल्ट 3 ब्रोमेट। चलो ऐसा ब्रोमेट। अब ये जब 3 दे दिया तो समझ जाना ये कोबाल्टिक है, अगर 2 देता तो समझ जाना क्या हुआ, कोबाल्टस है। चलो तो कोबाल्ट 3 ब्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, कोबाल्ट का सिंबल CO, कोबाल्ट का सिंबल क्या होगा बुआ, CO। चलिए लिखते चलेंगे धीरे धीरे। कोबाल्ट का सिंबल आपका आ जाएगा CO, ब्रोमेट का आ जाएगा बुआ BrO3 पे एक निगेटिव चार्ज। देखो बुआ मोर देन 2 एटम ब्रैकेट में घेर दोगे, इसको वैलेंसी क्या होती है बुआ, इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी क्या होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा CO स्मॉल o, क्योंकि कैपिटल O लिख दोगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, एक कैपिटल एक स्मॉल है मतलब ये कोबाल्ट है, ठीक है ना, ये क्या है तुम्हारा कोबाल्ट है। और उसके बाद क्या आएगा बुआ BrO3 का ब्रैकेट और यहां पर कितना आ जाएगा तुम्हारा 3, कोबाल्ट CO, हाँ सही है। चलो बुआ अब यहां पर हमने 1 नहीं लिखा क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करोगे कोबाल्ट से तो उतना ही वैल्यू आ जाएगा। दिस इज इक्वल फॉर्मूला ऑफ क्या हो, कोबाल्ट ब्रोमेट। चलो बुआ यहां तक समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग 22 एक चेक कर लेते हैं। 22 का कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठाओ, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन रैंडमली उठाओगे और बन जाएगा, ठीक है ना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगा। केवल क्या करना है बुआ, पॉजिटिव रेडिकल 31 तक याद कर लो, बस पॉजिटिव रेडिकल याद करो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चन को, सारा ऑटोमेटिक याद होते चला जाएगा। चलो बुआ 22 का ये देखेंगे बुआ हम लोग, फेरस ब्रोमेट, क्या नाम है तुम्हारा, फेरस ब्रोमेट। चलो क्या देखते हैं, फेरस ब्रोमेट। अब फेरस का क्या होगा बुआ, Fe वैलेंसी इसकी क्या होती है 2, क्योंकि इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना बुआ। तो अब इस पर देखेंगे ब्रोमेट का BrO3 पे एक निगेटिव चार्ज, ब्रैकेट पहले ही से डाल देते हैं इसमें 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बुआ ये 1 इधर चला जाएगा तो क्या होगा Fe1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा BrO3 का कितना हो जाएगा 2, क्या आएगा FeBrO, ठीक है ना, Fe1 BrO3 का होल 2। दिस इज कॉल्ड द फेरस ब्रोमेट। समझ में आया ना बुआ। चलो 4 क्वेश्चन इसमें बना दिए, ये सीरीज बन जाएगा। अब फिर 4 क्वेश्चन और अब यहाँ ब्रोमाइड का देखते हैं, किसका देखते हैं बुआ, ब्रोमाइड का। अब हम B सीरीज बात करते हैं। तो अब मान लो हम यहाँ पर 1A उठा लिए, 2B ले लेते हैं, ठीक है ना, 2B ध्यान से देखते चलोगे बुआ। 2B बोले लिथियम ब्रोमाइड, फॉर्मूला पूछ रहा है लिथियम ब्रोमाइड। जब लिथियम ब्रोमाइड का पूछेगा तो क्या लोगे बुआ, Li ब्रोमाइड BrO। अब देखो बुआ जब 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा बुआ, ब्रोमेट हो जाएगा, और यहाँ पे BrO2 पे एक निगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा, ब्रोमाइड का आयन होगा। आपके DPP में ऊपर में लिखा होगा, देखो बुआ ये जस्ट ब्लैंक DPP है, ठीक है ना, इसके ऊपर में सारा चीज लिखा हुआ रहेगा, उसी से बनाते चलोगे, ठीक है ना। चलो अब देखो बुआ यहाँ पे ब्रोमेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिथियम का 1 वैलेंसी प्लस चार्ज, ब्रोमेट का क्या होता है बुआ 1, इस पे ब्रैकेट यूज करोगे तो क्या होगा Li1 और BrO2, ठीक है ना, का होल 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बुआ तो कितना आ जाएगा Li, ठीक है ना, 1 को मल्टीप्लाई करोगे लिथियम से तो कितना आएगा Li का, लिथियम का लिथियम ही रह जाएगा। ब्रोमेट को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, वही होगा BrO2, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला किसका आया, LiBrO2। LiBrO2 लिथियम ब्रोमाइड होता है, याद रखोगे IT लगा हुआ है। लेकिन अगर यहां पर 3 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा वो लिथियम ब्रोमेट हो जाएगा। समझ में आया ना, एक एक ऑक्सीजन पे काम करना है, हमें सीखना है। चलो अब 2B देख लिया, उसके बाद अब देखते हैं बुआ 9B देखते हैं। चलो 9B, अब जो 9B देखोगे तो 9B में बेरियम, ठीक है ना, क्या लिखा होगा बुआ, बेरियम ब्रोमेट। किसका देखोगे, ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम का सिंबल क्या होता है Ba, ब्रोमाइड का क्या होता है बुआ BrO2 पे एक निगेटिव चार्ज, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज, इस वाले बंदे की वैलेंसी 2, इस वाले बंदे की वैलेंसी 1। क्लियर हो रहा है ना, इस वाले बंदे की वैलेंसी क्या हो जाएगी बुआ 1। चलो बुआ देन अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। चलो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ Ba1, तो यहाँ पे Ba1 हो जाएगा तो 1 लिख दो, और BrO2, समझ में आया ना बुआ, पे होल 2, और इसको 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या बनेगा BaBr, क्या होगा BaBrO2
का होल 2 आ गया हमारा केमिकल फॉर्मूला। समझ में आया? केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? बेरियम ब्रोमेट का। चलो बुआ, उसके बाद अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। वो क्रोमिक हो चुका है ना, क्रोमिक हम लोग लिए थे क्या नहीं लिए थे? चलो क्रोमिक ले लेते हैं। 13 चलो 13B ले लेते हैं वो। चलो 13B में क्या होगा? क्रोमिक ब्रोमाइड। किसका देखेंगे वो? क्रोमिक ब्रोमाइड। क्रोमिक का क्या होता है वो? Cr। और क्रोमियम 3 ब्रोमाइड भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे क्या होगा? BrO2 पे एक निगेटिव चार्ज। ब्रैकेट पहले यूज कर दो, मोर देन 2 एटम है, ठीक है ना। चलो 1 एटम, इसकी वैलेंसी 3, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? होगा 1। क्रॉस मल्टी, वी विल यूज द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कॉन्सेप्ट। ये यहाँ पे 1 जाएगा तो Cr1, और यहाँ पर 3 जाएगा तो क्या होगा? BrO2 का होल कितना आ जाएगा? 3। क्रोमियम को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट क्रोमियम, ओनली क्रोमियम। और अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो चेंज हो जाएगा, इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। BrO2 का होल 3। समझ में आया ना बात? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमियम ब्रोमाइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रोमियम ब्रोमाइड। चलो अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं वो एक है 26 नंबर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस बी सीरीज का। 26B बोल रहा है क्या? वो प्लम्बस ब्रोमाइड। क्या बोल रहा है? प्लम्बस ब्रोमाइड। चलो प्लम्बस ब्रोमाइड खुद से बनाने की कोशिश करो बुआ। हम लोग क्या देखेंगे? प्लम्बस ब्रोमाइड। प्लम्बस का क्या होगा बुआ? Pb। प्लम्बस का क्या होगा? Pb। ब्रोमाइड का क्या होगा? BrO2 पे निगेटिव चार्ज। प्लम्बस है मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले क्या करेंगे? वी विल यूज द ब्रैकेट बिकॉज देयर इज 2 एटम। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब देखो Pb1 क्या आएगा? होगा Pb1, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो क्या होगा? BrO2 का होल 2। व्हाट विल यू गेट? द फॉर्मूला। द फॉर्मूला यू गेट Pb। 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 से Pb का Pb हो जाएगा Pb। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Br। व्हाट विल यू गेट? BrO2 का होल 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्लम्बस ब्रोमेट। और यहाँ पे लिख सकते हो बुआ प्लम्बस ब्रोमाइड। प्लम्बस ब्रोमेट नहीं होगा, IT होगा बुआ। जहां भी प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे IT ही होगा, ठीक है ना। चले बुआ इसको जल्दी से नोट करिए। फिर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे C और D सीरीज। चलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलो ब्रोमेट का पूरा समझ में आया, ब्रोमेट ब्रोमाइड दोनों क्लियर हो गया। चलिए देखो जब ब्रोमेट होगा, ब्रोमाइड होगा और ब्रोमाइड, ये तीनों का कॉन्सेप्ट नहीं एक बार में देखना हुआ, ताकि क्या होगा? याद हो जाएगा तुमको आसानी से, ठीक है। एक बार में देखोगे। अब देखो ये ब्रोमेट देख लिया, ब्रोमाइड देख लिया और फिर ब्रोमाइड देखते हैं, ठीक है ना। जैसे तुम लोग देखे होगे सल्फेट देखे होगे, सल्फाइट देखे होगे और सल्फाइड देखे होगे। समझ में आ रहा है ना? उसी प्रकार से हम लोग ब्रोमेट ब्रोमाइड ब्रोमाइड देखे, ठीक है। चलो अब देखो वो लास्ट C सीरीज देखो, तो C में बोल रहा है क्या? 3C। चलो बनाते हैं 3C में देखते हैं। बोल रहा है सोडियम ब्रोमाइड, बड़ी यूज होता है फॉर्मूला। क्या लिखते हैं? बोला हुआ सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला देखो, सोडियम का क्या होगा? वो Na ब्रोमाइड Br। इसके इस पे एक निगेटिव, इस पर एक पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ठीक है हुआ। जब क्रॉस मल्टी तो क्या होगा? Na1 Br1 क्या बन जाएगा तुम्हारा? NaBr। समझ में ना? तुम शॉर्टकट बनाते चलो। जिन बच्चों को ये आ गया बनाने, वो एक बार क्या करोगे? वीडियो को थोड़ा फास्ट करके देख लो और पूरा एक बार में सीरीज बना लो, ठीक है ना। फिर मैच कर लेना, इजिली बन जाएगा। चलो 3C हो गया। चलो हुआ। अब देखते हैं हम लोग 9C, ठीक है ना। 9C में देखते हैं बेरियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। बेरियम ब्रोमाइड देखोगे बुआ तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? बेरियम ब्रोमाइड।
सिंबल इसका क्या हो जाएगा बुआ, Ba पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ब्रोमाइड Br पे 1 निगेटिव चार्ज, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, ठीक है ना, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसको ऊपर ले जाओ, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कोई ब्रैकेट नहीं यूज करेंगे बिकॉज देयर इज ओनली वन एटम। क्या होगा Br2, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं BaBr2, ठीक है ना, बेरियम ब्रोमाइड, क्लियर हुआ ना वो। इसी प्रकार से आप बेरियम का पूरा सीरीज बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बेरियम के बारे में हम लोग पढ़े होंगे इजीली। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डी सीरीज, ठीक है ना, डी सीरीज, ई सीरीज और एफ सीरीज, डी सीरीज, ई सीरीज, एफ सीरीज, एक लेंगे तीनों बना देंगे, ठीक है ना बुआ। चलो 2 क्वेश्चन लेते हैं, चलो बुआ। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, चलो इसमें ले लेते हैं हम लोग 8 लिए, चलो 7 ले लेते हैं, ठीक है ना, 7D ले लेते हैं। उसके बाद ले लेंगे वो हम लोग 7E ले लेंगे, फिर 7F ले लेंगे, ठीक है ना, 7F ले लेंगे, 7E ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे हम लोग 7F ले लेंगे। चलो बुआ देखो 7D में बोल रहा है कैल्शियम, नाम बोल रहा है क्या ना, कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट का फॉर्मूला पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला पूछ रहा है, कैल्शियम क्लोरेट का पूछ रहा है, कैल्शियम क्लोराइड का पूछ रहा है, फिर कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है ना। देखो बुआ इसमें AT लगा हुआ IT, सब में तीनों में कैल्शियम है Ca, फिर यहां भी Ca, फिर यहां भी Ca, कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरेट का क्या होगा वो C8 लगा हुआ है, ClO4 पे 1 निगेटिव चार्ज, समझ में आया ना बात। चलो इसको पार्टीशन कर देते हैं ताकि तुमको समझ में आए, ठीक है। चलो वो देखो फिर इसको ही पार्टीशन कर देते हैं। चलो देखो यहाँ Ca, फिर क्या होगा वो ClO4 पे निगेटिव चार्ज, सॉरी ClO3 पे निगेटिव, ClO4 नहीं होगा ना, यहाँ पे ClO3 होगा क्लोरेट का, यहाँ पे ClO2 होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा बुआ Cl-, समझ में आया ना बात। सब पे एक ही निगेटिव चार्ज रहता है, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। देखो तीनों को कंपेयर करके एक बार बना ले। मोर देन 2 एटम वी विल यूज द ब्रैकेट, मोर देन 2 एटम वी विल यूज द ब्रैकेट, नो एटम नो ब्रैकेट, नो एक्स्ट्रा एटम, सॉरी। चलो अब यहाँ पर देखो बुआ इसको इधर से, इसको इधर से, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है बुआ? आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट व्हाट इट हैज बीन टॉट, ठीक है ना, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को। चलो बुआ अब देखते हैं हम लोग, ये इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका, आप बनाओ। देखो भाई यहाँ पे इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो Ca आ जाएगा डायरेक्टली, 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ब्रैकेट रहेगा ClO3 का होल 2, ठीक है ना। क्या आया फॉर्मूला, देखो बुआ यहाँ पर क्या होगा CaClO3 का होल 2, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम क्लोरेट। अब देखो भाई इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, Ca का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो Ca ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा ClO2 का होल 2, तो यहाँ पर क्या होगा कैल्शियम क्लोराइड, क्या आएगा फॉर्मूला कैल्शियम क्लोराइड। इसका यूज करेंगे Ca और यहाँ पर क्या, सॉरी इसका यूज कर देखो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा Ca और इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा वो Cl2, समझ में आया ना बात। अब आप लोग थोड़ा बड़े हो चुके हैं, अब आप लोग फॉर्मूला सीख चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट बना सकते हैं, समझ में आना होगा। अगर आपको कैपेबल है तो आप इस सीरीज को हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब एक फॉर्मूला एक और ले लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा बुआ। चलो बुआ एक ले लेते हैं फेरिक ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं बुआ प्लम्बिक। फेरिक, चलो फेरिक, चलो 7 नहीं ना 23 का D, ठीक है ना। फेरिक क्या लेते हुआ फेरिक क्लोरेट, फेरिक क्लोरेट Fe 3 पॉजिटिव चार्ज वैलेंसी 3, ClO3 1 निगेटिव चार्ज वैलेंसी 1, मोर देन 2 एटम क्रॉस ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई यूज करते हैं बुआ, ठीक है। चलो अब देखो बुआ क्या आएगा यहाँ पर Fe 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आ जाएगा, ClO3 का होल 3, दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला ऑफ फेरिक क्लोरेट। वही ये Cl है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा कंफ्यूज करोगे तो। ClO3, ठीक है ना, ये फेरिक क्लोरेट आ गया। चलो बुआ अब हम लोग देखेंगे 23 देख लिए ना, अब हम लोग बात करेंगे 23 का ही
हम लोग देख लेते हैं ई, ठीक है ना, 23rd का ही देख लेते हैं हम लोग ई। चलो वो इसमें क्या होता है, क्लोराइड हो जाएगा, तो Fe, चाहे 22 कर लो, फेरिक तो बनानी है, फेरस, फेरस क्लोराइड, ठीक है ना, फेरस क्लोराइड। इसकी सिंबल Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज, अस है तो 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा वो ClO2 पे एक निगेटिव चार्ज। व्हाट विल बी द सिंबल ऑफ क्लोराइड, ClO2 पे एक निगेटिव चार्ज। यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 1। We will use cross multiply. Before the cross multiplication, you will see that there is more than 2 atom, there is more than 1 atom. Simply you can say there is more than 1 atom. Then thereafter we will use the symbol, we will use the bracket. चलो जब ब्रैकेट यूज करेंगे तो क्या होगा, ये 1 इधर चला जाएगा तो क्या होगा Fe, और ये इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो इतना ही आ जाएगा, फिर Cl, ठीक है ना, ClO2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा वो ये होल 2। दिस इज कॉल्ड फेरस क्लोराइड। समझ में आया ना बुआ, दिस इज कॉल्ड फेरस क्लोराइड। चलिए बुआ एक लेते 27 का F, 27 का F हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। सारा सीरीज में से हम 2 3 4 4 क्वेश्चंस कर देते हैं ना, इसलिए आप लोग को सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। 27 का F देखोगे बुआ, प्लम्बिक क्लोराइड, क्या फॉर्मूला, प्लम्बिक क्लोराइड। प्लम्बिक का क्या होगा बुआ Pb, क्लोराइड का क्या होगा Cl, -1 + 4, इस पे क्या होगा +4, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो बुआ एक ही एटम, ये स्मॉल लेटर है तो एक ही एटम है, तो क्या होगा बुआ Pb, 1 से मल्टीप्लाई करो क्या होगा 1 ही आ जाएगा, और Cl4। दिस इज कॉल्ड प्लम्बिक क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड प्लम्बिक क्लोराइड। चलिए बुआ आपका ये जो सीरीज है आज हुआ समाप्त। ये जो DPP6 जो है, आप इतना फॉर्मूला अगर पढ़ लेते हैं तो आपका बेसिक कहीं भी नहीं फंसेगा, ठीक है ना। अगर दिल से बनाते हैं तो, अगर कहीं से छाप लेते तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, सॉल्यूशन से छाप लीजिएगा तो सीखिएगा नहीं। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है, देयर इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ योर ओन ब्रेन, मतलब आप अपने दिमाग से बनाएं। समझ में आया बात, ये जरूरी नहीं है जो आंसर भी सीट मिल रहा है तो आंसर सीट में से छाप के बस रिप्रेजेंट कर दिए। कभी दिखाओ नहीं टीचर को, हमेशा क्या करोगे बुआ, अपना खुद बनाओगे, क्योंकि तुमको सीखना है। हमें तो आता है, हमने बना लिया, ठीक है ना, लेकिन तुमको तो सीखना है ना। तो जब तुम्हें सीखना है बुआ तो क्या करना होगा ना, आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। इफ यू डू वर्क हार्ड यू विल गेट द सक्सेस, यू विल गेट द अचीवमेंट ऑफ दैट वेरी हार्ड वर्क, ठीक है ना बुआ। तो मतलब जो काम करोगे ना उसका सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर ये सीरीज खत्म होता है, अब हम लोग अपना चैप्टर शुरू करने के लायक हो चुके हैं और हम लोग अब अपना चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है ना बुआ। तो आज के लिए इतना ही, और ये पूरा सीरीज आपका समाप्त होता है। इतना बना लेते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेशन बुआ 900 अप्रोक्सीमेट 900 प्लस आपके पास केमिकल फॉर्मूले का नॉलेज हो चुका है। हाँ ये वैसे ये कुछ इसमें से एग्जिस्ट नहीं करता है तो उन्हें हम बाद में एलिमिनेट करेंगे, लेकिन हमें तो एक ओवरव्यू मिल गया ना। अगर मान लो फ्यूचर में उसको जबरदस्ती कहीं से भी उसको डिस्कवर किया गया या उसको मैन्युफैक्चर किया गया उस केमिकल को, तो उसका नाम यही होगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हुआ आपका एग्जैक्टली क्लास खत्म हो रहा है यहाँ पे, और आज के लिए इतना है बुआ। थैंक यू बुआ।